अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक अजीब सूरत हाल मुल्क में पैदा हो गई है क्योंकि मफाहिमत के बादशाह को उठा के सलाखों के पीछे डालने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई। गिरफ्तार कर लिया गया नेशनल अकाउंटेंसी ब्यूरो की जानिब से और शायद पापा, पप्पू और फुप्पो का खेल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है। और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि इदारों को औकात याद दिलाने वालों की गुब्बारे से भी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है कि वजह क्या है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सीनियर सहाफ़ी के सामने बैठकर यह कहा था कि नैब की मजाल, नैब की औकात क्या कि वो मुझे गिरफ्तार कर सके। और आज उसी नैब ने अपनी औकात से निकलकर यह काम किया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से यही बात की गई कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतकामी सियासत का निशाना बना रही है और इंतकामी सियासत ही आगे चलती रहेगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सारा मलबा मौजूदा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर डालते हुए दिखाई देते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में केसेस तैयार हुए और इन्वेस्टिगेशन तब से चलती हुई आ रही थी और अब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई है तो अदालत ने नैब को आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी और आसिफ अली जरदारी साहब बिल आखिर एक बार फिर सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या इंतकामी सियासत है? क्या वाकई जो है वो मामलात इसी तरफ चलते रहेंगे? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो साबिक डिक्टेटर से काफी जो है वो लगाव रखते हुए दिखाई देते हैं? कि क्या वजह है कि जो डिक्टेटर्स के जमाने में होता हुआ चला आ रहा है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी हुआ है? इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं मुमताज गुपांग साहब। बहुत शुक्रिया गुपांग साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं नईम अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़ा नफीस बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं सादिक रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुमताज गुपांग साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, हुकूमत आपकी है, आपकी हुकूमत में इतने बड़े मफाहिमत के बादशाह जिनको कहा जाता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर, आप लोगों की हुकूमत ज़्यादा इंस्पायर दिखाई देती है वैसे डिक्टेटर्स से, क्या वजह है? नहीं, मेरे ख्याल में आपने जो अपने तज्ज़िये में भी यही बात की है और डिक्टेटर के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जो नेब के कवानीन थे जी, ये जिन गवर्नमेंट के टाइम में ये नेब कवानीन बने थे वो यही गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी, और इन्होंने बिल के जो है नून लीग वालों ने नेब के कवानीन बनाए थे और पहले भी यही हिसाब पहले से शुरू हुआ है। 2015 से इसकी स्टार्ट जो हुई थी, आपने भी अपने बयाने में ये बोला। तो अब वो देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है जिसको हम मफाहमत का बादशाह बोलें या किस तरीके से भी बोलें, देखें मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी ममालिक में, वो चाहे पाकिस्तान हो या हम बाहर चले जाएं, कोई भी आदमी चाहे वो अवाम में हो या कोई किसी भी बड़े ओहदे पे रहा हो, मेरे ख्याल में कि अगर उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस हैं, वो किसी किस्म के भी चार्जेस हैं, वो करप्शन के हों या अदर चार्जेस हों, मेरे ख्याल में उसको कानून उस हरकत में ज़रूर आता है और कानून के मुताबिक उसके जो है वजह है। मुमताज गुपांग साहब, जरा ये क्लियर कर दें कि आपके दौरे हुकूमत के अंदर सिर्फ कानून हरकत में जो आ रहा है वो अपोजिशन रहनुमाओं पर, अपोजिशन जमातों के कारकुनान पर, क्या वजह है सर? आपके यहाँ सारे पारसा बैठे हुए हैं। मैं इसमें ये कहूँगा कि देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना, इसमें क्योंकि पहले जो पोजीशन थी ना, पहले दो पार्टी एक सिस्टम चल रहा था। अच्छा, एक पार्टी आती थी, दूसरी पार्टी उसको सपोर्ट करती थी, तीसरी बारी लेने के लिए वो बैठी होती थी। सही। तो वो जो केसेस का जो प्रोसेस था वो इस तरीके से उन्होंने इसको बनाया हुआ था कि वो चल नहीं रहे थे। इस वक्त वो बारी वाला सिस्टम जैसे ही ख़त्म हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नारा जो लेके आई है कि भाई करप्शन का खात्मे का नारा जो लेके आई है, उस हिसाब से अब वो जो प्रोसेस था वो तेज़ हो गया है। अब लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई नई चीज़ है। जो मैं समझ रहा हूँ, जो लोग समझ रहे हैं, इस वक्त नवाज शरीफ सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है, अपनी वो जो चीज़ें की हुई हैं गलत, उनके हिसाब किताब दे रहा है। अच्छा। अब आज प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब अदर गए। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है, पाकिस्तान में और बहुत कुछ ऐसे लोग हैं। साहब, ज़रा माजरत के साथ फिरदौस आशिक अवान की तरफ भी ज़रा नज़र सानी कर लें, ज़रा फवाद चौधरी साहब
को भी देख लें, ज़रा आज़म खान सवाती साहब को भी देख लें, ज़रा पंजाब के अपने रहनुमाओं को भी देख लें, निकलेगा तो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी बहुत कुछ निकल आएगा। और जब वापस आते हैं ना अलीम खान साहब, तो आपके कारकुनान फूल निछावर कर रहे होते हैं कि वाह भाई करप्शन के केस में अंदर गया था। देखिए मैं एक चीज़ तो ये कहूँगा, एक तो ये तो ट्रेंड हो गया है कि जो भी अभी तो ये भी ट्रेंड हो गया है कि अगर घर से किसी को जेल में जो है पहुंचाने के लिए भी अभी बड़े ढोल बजाए जाते हैं। अच्छा। और बड़ी शर्म की बात है कि वो ढोल बजा के उसको अंदर चले के हकीकी जिंदगी में आ जाए, जमहूरी ना बने ना, ठीक है ना जी। तो उस हवाले से हम ये समझते हैं, देखें नेब का इदारा जिस तरीके से आज़ाद है। अच्छा। और जो आप कह रहे हैं यही जिस अलीम खान की आप बात कर रहे हैं वो बहुत मेरे ख्याल में 2-3 माह अंदर जेल में जो है इन्वेस्टिगेशन में गुजार के अभी बाहर आया है। अभी भी कोई उसकी फाइल बंद नहीं हुई, 2 रेफरेंसेस अभी भी उसके आ रहे हैं। अच्छा। और जो दूसरे रेफरेंसेस हैं वो भी चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कोई हम ये कहें कि कोई रेफरेंस रुका है या किसी के जगह उसकी रिकॉर्ड। चले नईम साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। नईम साहब जरा बता दीजिएगा, क्या वाकई उन लोगों के गुब्बारे से हवा निकल गई जो कहते थे किसी की क्या औकात के मुझे गिरफ्तार कर सके और फला ने मुझसे पैरों पे गिरकर माफी मांगी? ऐसा ना हो ये लोग भी पैरों पे गिरकर माफी मांगे, इतना ट्रेड किया गया। आज क्या है सर? एक बड़ा सा शेर था, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। अच्छा। 11 साल जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी और ज़ुबान भी आपके सामने उस वक्त जो लोग मौजूद थे जिस पे आज डिक्टेशन के ऊपर इमरान खान फॉलोअर बना हुआ है, ये फॉलो कर रहा है, तो आज ये डराना चाहते हैं इन कोर्टों से, इस नेब के उस इदारे से जो इस वक्त दुनिया जानती है कि पीटीआई का वो इत्यादी है। अच्छा। बात ये, मैं और आप अगर बात करें ना अली भाई, आप रोड पे चले जाए ना, आप किसी पतारे पे चले जाएं, किसी दुकानदार के पास चले जाएं, अरे आप उसको छोड़ दें, आप गधा गाड़ी वाले से पूछेंगे ना तो ये जो नेब है इसका काम क्या है, तो वो आपको बता दें कि इसका काम वो यही है कि हर वो पार्टी जो इस वक्त अपोजिशन में मौजूद है उसको गिरफ्तार करना। हालांकि बात कौन से शहर की बात कर रहे हैं? जिस शहर में मैं रहता हूँ उसमें तो नैब की एप्लीकेशन भी नहीं पता लोगों को। सर बात ये है कि इसी कराची के अंदर बात ये है कि कितने पीटीआई के लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया इस कराची के अंदर ना। अच्छा। लेकिन हम अच्छे तरीके जानते हैं कि हमारे केसेस, देखें बात ये है कि पहले भी शब खून मारा गया पीपल्स पार्टी पे। अच्छा। लियाकत अली से लेकर मोहतरमा बेनजीर को शहीद किया गया इसी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, और दुनिया ने देखा। पीपल्स पार्टी से मैं सर अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं तो हर उस बंदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि जो जमहूरियत पे चलने के लिए जो है वो जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करता है, लेकिन बदकिस्मती ये कि यहाँ जो आर्मियत जो यहाँ पर मची हुई है ना इस मुल्क के अंदर जो आमरीत का कानून इस मुल्क के अंदर चल रहा है, जो लोग लाने वाले थे इमरान खान को, बात ये है कि याद रखें इमरान खान साहब भी कि इनके गले पर भी एक अदद तलवार लटक रही है। अच्छा। उसका इस केस का नाम है हेलीकॉप्टर केस। बात ये है कि आज इतनी धूम मचा ले केस है ना सर, आप लोग तो गरीबों के खैर ख्वाह इतने ज्यादा बनते हैं कि 4-4 अरब डाल देते हैं उनके अकाउंट के अंदर। सर वाह क्या खैर ख्वाह है, सुभान अल्लाह। अली भाई मैं आप पे इल्जाम लगाऊं, आपने चोरी की है ना, तो फिर बात ये है कि मैंने साबित करना है, आपने जस्टिफाई नहीं करना। अच्छा। अभी बात ये है कि चंदे वाला, चिंची वाला, यहाँ पर कबाड़िया, ये जितने इल्जामात लगे थे ये स्टार्ट हुआ था अरबों से। अच्छा। अब वो 3 करोड़ रुपए पे आ गया। अभी कुछ देर से बाद आप सुनेंगे वो 3 करोड़ रुपए की जस्टिफिकेशन आ जाएगी। ऐसे नहीं साहब, जरा जाके देख लीजिएगा बिलावल हाउस पे भी लोग शनाख्ती कार्ड फेंक के आ रहे थे कि शायद अकाउंट में कुछ आया था। तो बात ये है कि वो लोग कौन थे? इन्हीं के पीटीआई के वो जो सोशल मीडिया पे पूरी पार्टी को ऑपरेट करते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया फेसबुक पे खास तौर पे 650 की बोरी कहने लगे जी, सीमेंट की 450 रुपए की हो चुकी है। किसी ने नीचे लिखा कि फेसबुक पे 450 की है लेकिन दुकान पे 650 की है। अच्छा। तो ये जो सोशल मीडिया इनका ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ इन लोगों ने, सब अच्छा दिखाओ। अच्छा। लेकिन बात ये कि इस वक्त अंधी गूंगी लंगड़ी ये जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद है, इस वक्त जो अवाम का तेल निकाला हुआ ना अली भाई, ये जो अवाम के साथ जो यहाँ हालात बना दिए गए हैं, आप यकीन करो कि जो लाने वाले थे वो भी इनसे परेशान है। वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन उठा के बाहर फेंके, लेकिन अपोजिशन ये चाहती है कि इनको अवाम फेंकेगी और वक्त दूर नहीं है कि को आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। चले देखते हैं। चले सादिक रिजवी साहब से मैं जवाब ले लूं। सादिक रिजवी साहब, वाकई कोई एहतसाब हो रहा है या मुकम्मल स्क्रिप्टेड चीज माजी में भी चलती हुई आई और अब भी चल रही है? बहुत शुक्रिया बुलाने का प्रोग्राम जी। यार देखो, 2 चीज़ें हैं, एक मौक़िफ़ आ रहा है अपोजिशन का, एक मौक़िफ़ है हुकूमत का। सही। ये तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, यही बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटा सा तबका है जिसकी एक सोच है और वो न्यूट्रल सोच है, और वही उसी सोच की पाकिस्तान को ज़रूरत थी जो इमरान खान साहब वादा करके आए थे, लेकिन अब वो खुद भी पार्टी बन गए। सही। सोच क्या है कि जरदारी साहब पहले भी जेल काट चुके हैं, लेकिन उस जेल काटने से उनको फ़ायदा हुआ, वो
प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के। लेकिन सादिक साहब ये तो वतीरा रहा है ना कि सियासतदान अगर जेल जाता है तो अपनी सियासी साख को बेहतर बनाने के लिए जाता है। ये मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इदारे, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो नैब हो, चाहे वो पुलिस हो, अगर कानून चेंज नहीं हो रहा तो कम से कम अपने ज़ाती हैसियत में, अपनी ज़ाती पोजीशन में एटलीस्ट उस बंदे पे हाथ डालें जब आपका केस पक्का हो चुका हो। क्योंकि आप कच्चे केसेस बनाकर यहाँ बहुत बड़े बड़े सियासतदान बना गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में रहे कि नवाज शरीफ समेत, जरदारी समेत और भी छोटे लेवल के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेलें काटते हैं, वो आते हैं और फिर सियासतदान बनकर और मुल्क का वही हाल करते हैं जहाँ भी हम खड़े हुए हैं। जहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई के लीडर्स में इतना ज़्यादा आप कह लें कि कॉमेडी इतना ज़्यादा उनके मिजाज में आ गई है कि वो दो ही चीज़ें करते हैं, या तो तंज करते हैं या फिर मजाक करते हैं। कोई सीरियस बात उनके मुंह से सुनने में मिल नहीं रही है बहुत दिनों में। क्या वजह है, क्यों यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये काबीना में क्यों रखा हुआ है? मेरी अपनी समझ से भी बाहर है और एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भी लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये पार्लियामेंट में और ये हुकूमती सतह पे हो क्या रहा है। आप कभी चांद को लेके बैठ जाते हैं, आप कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं। एक स्टेटमेंट पीटीआई का, बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि हुकूमत इस नैब के मामले में इन्वॉल्व नहीं है, शफाफ काम हो रहा है, मान लेते हैं, तो आपके अपने लोग फिर इस पे हंस क्यों रहे हैं, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, सही ऐसा तासुर क्यों दे रहे हैं कि लोगों को ये लगे नहीं इस काम के पीछे यही है। ये कर देने से हमारा कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। आप नवाज शरीफ को अंदर डाल चुके हैं, क्या 1 रुपया भी रिकवर हो गया? आप जरदारी साहब को भी डाल दें, आपको लगता है पैसे रिकवर हो जाएंगे? सवाल ही तो आपका जब पैसे रिकवर नहीं हो रहे तो फिर आपका जो स्टेटमेंट था मैं 200 अरब डॉलर रिकवर करूंगा, वो कहाँ गया? चले मुमताज गोपांग साहब से इसका जवाब ले लेते हैं कि भाई कहाँ गया वो 200 अरब रुपया? इतने नॉन सीरियस लोगों को आप लोगों ने काबीना का हिस्सा बना के रखा हुआ है और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अवाम को चांद दिखाने वालों ने पूरी ऑपोजिशन को चांद तारे दिखाने के लिए जो है वो कमर कसी हुई है। क्या वजह है? देखिए, मेरे ख्याल में सादिक रिजवी साहब ने जो बात की ना, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। देखें, अब जब हम टीवी प्रोग्राम पे जो भी बैठता है जी, तो उसको तो जवाब देना है। अच्छा। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो अपनी पार्टी के हिसाब से बैठा हुआ हूँ और मुझे जवाब देना चाहिए, ठीक है। अब जिस किस्म का मेरे सामने सवाल आएगा, अली भाई मेरे से जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो अगर वो, मैं समझता हूँ कि अगर हम टीवी चैनल के उस प्रोग्रामों में चले जाएंगे ना, तो कुछ एंकर पर्सन ऐसे हैं जो उनके सवाल ही ऐसे मज़ाया होते हैं कि आपको जवाब भी उस मजा में देना पड़ता है। लेकिन ऐसी चीज, दूसरी चीज पे हम आते हैं। देखें, दो किस्म होते हैं जेल में जाने के, 2 किस्म होते हैं। एक तो आप जेल में जाते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला भी जेल में गया था, ठीक है, वो कौम को बनाने के लिए और अपने मुल्कों को बनाने के लिए वो जेल में जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं, जैसे मैं नहीं समझता। देखें, अभी आप कह रहे हैं, अपना नईम अवान साहब ने भी एक बात की सोशल मीडिया की, मैं सलाम पेश करता हूँ सोशल मीडिया को। इस वक्त सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सोशल मीडिया कोई पीटीआई की है, अब तो सोशल मीडिया न्यूट्रल है। अब सोशल मीडिया पे जो भी मौक़िफ़ आता है मैं समझता हूं कि वो अवाम का मौक़िफ़ है। और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें आती हैं, अवाम का मौक़िफ़ है। एक बंदा 8-8, 9-9 आईडीज लेके बैठा हुआ, ये अवाम का मौक़िफ़ है। मैं एक शहरी का मौक़िफ़ पूरी अवाम का मौक़िफ़ बना दिया। नहीं, देखें ना, देखें, मैं एक चीज़ बताऊं, मैं बहुत सारी चीज़ें, इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको सजाएं हुई हैं और वो केसेस सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। देखें, ये हमें मानना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं इनके जवाब को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के बाद जो है वो बात होगी कि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बातें की जा रही हैं, अब भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि मुमताज गोपांग साहब ने कहा कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो अवाम को बनाने के लिए जेल में गए थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के सियासतदान अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए महज सलाखों के पीछे चले जाते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल मुमताज गोपांग साहब गुफ्तगू कर रहे थे। जी मुमताज गोपांग साहब, जरा बताइएगा, मस्करापन जरा आगे निकल जाए, जरा नॉन सीरियस लोगों से, जरा काबीना में कुछ सीरियस लोगों को भी शामिल कर ले तो शायद इमरान खान साहब जो है वो आवाम की आंख का तारा बनने में कामयाब हो।
नहीं, मेरे ख्याल में ये हर वक्त तो नहीं होता, कभी कभी अगर ऐसी, मैंने आपको कहा कि कोई सवाल ऐसा आ जाता है तो उस हवाले से अगर होता हुआ होगा तो मेरे ख्याल में दूसरी चीज़ है। बाकी मैं जो जिक्र कर रहा था कि देखें, आदमी जाते हैं जेलों में किसी कौम को बनाने के लिए या मुल्कों को बनाने के लिए, लेकिन ये जो अभी जो इस वक्त सियासतदान, अच्छा, जैसे अभी जो इस वक्त सिटिंग सिचुएशन है, देखिए वो सिटिंग सिचुएशन नहीं है। और सोशल मीडिया पे अभी भी आप जाएं, सोशल मीडिया पे इसकी गिरफ्तारी जो हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की, आप वो चेक करेंगे कि वो उसको लाइक कर रहे हैं या उसके लिए कोई दूसरे कमेंट्स दे रहे हैं। सोशल मीडिया देखें, नहीं देखें, मैं सोशल मीडिया पर आपकी दूसरी चीज नहीं, मैं समझता हूँ ये हर अभी सोशल मीडिया पे ना पीपल्स पार्टी का है, ना नून लीग का है, ना पीटीआई का है। सोशल मीडिया पे इस वक्त अक्सरियत जो है आम लोगों के भी सोशल मीडिया पे आ गई है। ऐसी चीज नहीं है कि सोशल मीडिया इमरान खान साहब की तस्वीर की डीपी लगाई हुई है, उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? वो देखें, वो कोई एक, मैं समझ रहा हूँ, वो कोई एक होगा, दो होंगे, हजारों और लाखों की तादाद में नहीं होंगे। अगर आप ट्विटर पे चले जाएं तो ये सारे ट्विटर जो है, सारे इसके अकाउंट जो है वो सियासी लोगों के नहीं है, उसमें आम लोगों के भी हैं। नीचे कमेंट्स भी चेक कर लीजिएगा, यूसुफ जई, नियाजी, नहीं, वो देखें, वो जरूर होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, लेकिन लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में वो नहीं होंगे। मेरे कहने का मकसद ये है, अगर पीपल्स पार्टी पहले भी कह रही थी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने भी यही कहा था कि हम जेलों से नहीं डरते, दूसरी चीजें नहीं करते, तो अभी ये जलाओ घेराव किस चीज का है? भाई देखो, अभी अगर आपने ये कहा था कि भाई हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, अगर हमारे ऊपर कुछ लगता है, हो रहा है जलाओ गिराओ? वैसे अभी आप टीवी खोल के देखें, हर जगह पे टीवी पे अभी भी टायर जले, अभी भी टायर जल रहे हैं। प्रेस क्लब पे भाई, प्रेस क्लब पे अभी भी टायर जल रहे हैं, लाड़काना में अभी भी टायर जल रहे हैं, रोड ब्लॉक है। अच्छा, अभी भी इस वक्त सिटिंग करंट सिचुएशन में मैं आ रहा था तो देखें, ये चीज ये मैं आया, मुझे कुछ नहीं दिखा। नहीं, कराची में तो है ही नहीं ना, कराची की तो पोजीशन, कराची में मैं आपको बताया, कराची कहाँ, लाड़काना में, वो कराची प्रेस क्लब पे मैंने आपको बताया। अब दूसरे रोडों पे तो नहीं होगा ना। आप इंटीरियर सिंध में आप जाएं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, सारे सहाफी गुजर के आ रहे हैं, वहां पे जो है वो जलाओ गिराओ नहीं है। बाकी जहां से सियासतदान नहीं, वो तो कराची की आप बात नहीं कर रहे हैं, पीटीवी पे हमले हो रहे हैं, पार्लियामेंट पे लांते वो है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अगर आपके पास बिल्कुल इस वक्त आप क्लियर हैं, मेरे ख्याल में आप अगर उसको ये भी कह रहे हैं तो फिर बेहतर है आप प्रोसीडिंग को देखें। नेब ये वो जो चेयरमैन है, ये आप लोगों ने लगाया था, खुर्शीद शाह उस वक्त अपोजिशन लीडर था और नून लीग वालों ने लगाया था, हमने नहीं लगाया। अब इसकी सिचुएशन ये है, कोई बंदा इस वक्त ये सिचुएशन ये है, अगर सही काम करता है तो मेरी नवाई थोड़ी होगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी। सर मैं वही कह रहा हूं, देखें, अगर मैं ये कह रहा हूं 2 महीने पहले मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं जेलों से नहीं डरता हूं, तो मेरे ख्याल में अभी तो ये करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अब तो उसी जेलों से नहीं डरना चाहिए और अपना जो केस है उसको प्रोसीड करना चाहिए। चले नईम साहब से पूछ लेते हैं। नईम साहब, सब बातों की एक बात, जीत किसकी हुई इस गिरफ्तारी से? और दूसरी बात, पहले खुलेआम पूछा करते थे, अब एक बंद कमरे में पूछेंगे कि कहां से आए हैं ये झुमके और किसने दिए हैं ये झुमके। बात ये कि जीत मैं समझता हूँ अमरीत जो है वो इस वक्त जो फूल रही है, इस वक्त उनका जो मामला चल रहे हैं दुनिया देख रही है। फिर बात ये इन्होंने कहा जी एहतजाज हो रहे हैं, दुनिया देख रही है एहतजाज, पीटीवी पे जो हमला हो रहा है, किसकी हुई इस गिरफ्तारी से? जीत पूरा किडनैप किया जा रहा है, पार्लियामेंट पे लांतें भेजी जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पेंटें और पतलूने और वो नेकट जो है वो टांगे जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से इस मुल्क के अंदर बड़ा अलमी है। बात ये है कि यहाँ पर अगर आप चले जाएं तो ड्यूल नेशनलिटी वालों को इस मुल्क में 3 साल की सजाएं सुनाई गई। मुझे बताएं कि कितने इनके पीटीआई के नुमाइंदे हैं या कितने इनके लीडर्स हैं जिनको इनके ऊपर सजाएं हुई। इसी मुल्क के अंदर एहसासा जात के जो केसेस थे, इमरान खान के एहसासा जात, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तंबी दी कि ये जो बनी काला की जमीन है इसको लीगलाइज करा लें, दुनिया ने देखा वो भी हो सकी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, चना आप बोल रहे हैं दाल। नहीं, मैं तो आपको हकायक बता रहा हूं सर। जीत किसकी? मैं तो आज ये कर रहा हूं कि बात ये मैं हकायक बता रहा हूं। जीत इस वक्त मैं ये समझता हूं ये जीत और हार का मामला नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के ऊपर जो मसलत की हुई हुकूमत है, जहां खड़ा कर दिया है जिन लोगों को, जो लोग इनको लेकर आए हैं, मैं समझता हूं ये समझते हैं कि हमारी जीत हो गई है। और आपके बयान में तजाद क्यों है फिर? सर मैंने तो ट्वीट्स देखे, आसिफ अली जरदारी साहब फिर भी जीत गए, ऐसा है? सर बात पता है क्या है, बात ये है कि हर कमजोर आदमी, जो हुकूमत होती है ना, हुकूमत वक्त होती है, उनका काम होता है कि नीचे तमाम लोगों को लेके चले। और हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया है और जमहूरियत को हमने हमेशा
जमहूरियत के लिए हमने काम किया है, लेकिन इनको नहीं पता कि जमहूरियत बोलते किसको हैं। ये जो इन्होंने आज स्टार्ट किया है, स्टार्ट तो खैर उस वक्त कर दिया था पाकिस्तान जब में बात जमहूरियत कहते हैं सियासतदानों के जरिए माश को। नहीं सर, जमहूरियत बेसिकली बात सियासत लफ्ज है इबादत का। अच्छा। और जमहूरियत ये तो खैर पार्लियामेंट को समझते ही नहीं है ना, तो लानते भेजते हैं। जमहूरियत वो जो पार्लियामेंट से चले। पार्लियामेंट में कितनी दफा ये लोग आए, पार्लियामेंट में गए कैसे, बना हुआ हलवा इनको प्लेट में मिल गया सर। सियासत जो है ना वो बिल्कुल मजहब के अंदर नहीं है सर, सीधी बात यही है। नहजुल बलागा में हजरत अली करमुल्लाह वजह ने भी यही फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर झूठ और मुनाफिकत ना होती तो मैं बहुत बड़ा सियासत। तो ये भी हो रहा है ना सर, ये सियासत जो इस वक्त आपके सामने हो रही है, सियासत तो नहीं हो रही है। अच्छा। ये तो आप इस वक्त एक मजाक हो रही है इस कौम के साथ। अच्छा। इस मजाक के अंदर वही बात ये कि वही लोग जो मजाकें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर केस की तलवार लटकाई हुई है ना, यही नेप होगा। 36 सर लाख यही रुपए लोग का केस है होंगे। वो, 36 लाख रुपए का सर 36, देखो चोरी 1 रुपए की हो ना, जी जी, चाहे 1 लाख रुपए की हो सर, अच्छा। चोरी चोरी कहलाती है। ठीक है। बात ये है कि पिंजरा जो है ना वो जेल का हो या फिर तोते का हो, अच्छा। पिंजरा पिंजरा ही होता है। मैं फिर यही कहूंगा कि मैंने कहा ना आप चोर हो तो मैंने साबित करना है। अली भाई अब तक साबित कुछ नहीं कर सके। 200 अरब रुपए इमरान खान आएगी, 200 रुपए लाएगी, 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेगी, 100 अरब डॉलर इस मुल्क पे लगाएगी। अरे अच्छा। भाईजान कितनी आ गई इस मुल्क के अंदर। अच्छा। कौम के ऊपर बात ये है कि जिस तरीके से इन लोगों ने अल्लाह माफ करे टैक्सेस लगाए, ये 100 दिन का एजेंडा दुनिया ने देखा कि 100 दिन के अंदर हम लोग पार्लियामेंट को कहां से कहां ले जाएंगे, तमाम गवर्नर हाउसेस को गिरा देंगे, लाइब्रेरियां बनाएंगे, वजीर आजम साइकिल पे जाएगा, वजीर आजम उसको पार्क बनाएंगे, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी मजे लेगा। सादिक रिजवी साहब सर बात ये कि सारे मजे ले लिए अवाम ने। चले सादिक रिजवी साहब जरा बता दीजिएगा कौन लाई, कितनी लाई और एहतसाब हुई तो किस किस की हुई? भाई देखो, सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं कि जीत किसकी हो रही है। जी, मुझे तो ये टेस्ट मैच लग रहा है। अच्छा। ड्रॉ होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, मतलब अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है किसी भी मैच का। अच्छा, वाह भाई। क्योंकि कोई सर पैर ही नहीं है चीज़ों का। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इदारे जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक उनके पास वो सोच ही नहीं होगी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने की और सबूत निकाल कर लाने की और फिर हाथ डालने की। लेकिन सादिक रिजवी साहब इतने हसास मामले में हाथ डाल देना कि जिसके पीछे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो उस बंदे को उठा के ले गई नैब। अली पहले भी माजी में भी मैं तो कह रहा हूँ, हम 40-50 सालों में यही तो होता आ रहा है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में आप देख लेना कि क्या क्या कहा जाता था। सही। तो किसी एक फिगर की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि हुक्मरान जो भी मुल्क में रहते हैं, अच्छा। वो एक दूसरे को ऐसे ही घेरते रहते हैं। इससे अवाम का कोई फायदा नहीं है, अवाम को कोई फायदा नहीं है। बीच में मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद सादिक रिजवी साहब से दोबारा पूछेंगे कि अवाम का फायदा इसमें नहीं है तो किसमें है और कब तक अवाम फायदे के इंतजार में बैठी रहेगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर बात करेंगे सादिक रिजवी साहब से जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। ब्रेक पे जाने से कबल उन्होंने कहा था कितना भी एहतसाब कर लिया जाए फायदा अवाम का नहीं होने वाला। सियासी जमातें और सियासतदान एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। तो सादिक रिजवी साहब आप ही बता दीजिए अवाम का फायदा किस में है? एहतसाब के नाम पर महज यहाँ पर नूरा कुश्ती लगा के रखी हुई है कि कभी उसको उठा लेते हैं, कभी उसको उठा लेते हैं। एक पैसा पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का खून का पैसा बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ। यार अवाम में बाशऊर लोग जो हैं उनको आगे आना चाहिए। सिस्टम ठीक करने के जो वादे किए थे खान साहब ने वो पकड़ लें। अच्छा। और उनसे जाके बात करें, एहतजाज करें। जो फोरम्स पे वो जाकर अपने कम्युनिटी ग्रुप बना सकते हैं उस पर अपनी आवाज़ उठाएं। क्योंकि एहतसाब से माजी की आप जितनी भी मिसालें उठा लें, और मैं आपको अभी नवाज शरीफ की भी आप देख लें जी। 4 महीने 5 महीने से जेल में, क्या फ़ायदा हो गया आपको या हम में से किसी को भी लगता है कि पैसे निकल आएंगे वहां से? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। आज तक किससे निकले? इससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से अपने मुखालफिन को आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें। अपनी ऐसी आप परफॉर्मेंस ऐसी देते हैं। परफॉर्मेंस में पीटीआई इस वक्त फेल हो चुकी है। अच्छा। आप परफॉर्मेंस में आगे आ नहीं रहे हैं। परफॉर्मेंस में आए, टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं। अब ये कोल्ड ड्रिंक पे भी 1 रुपये का टैक्स लगा देना, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। लोगों के पास तफरीह के जराए हैं क्या पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं है सर। अब एक फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी कोल्ड ड्रिंक पीने पे भी जी, उस कोल्ड ड्रिंक पे भी अब 1 रुपये इजाफी लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सिगरेट समझ में आती है कि मिजरे सेहत चीज़ है, सही। लेकिन अगर इस तरीके से आप आवाम पे टैक्स पे टैक्स, आप जून 2018 से पहले के इमरान खान को देखें और जून 2018 के बाद के इमरान खान को देखें, ऐसा लगता है किसी ने आईना मोड़ दिया है। अच्छा।
बिल्कुल ही रुख ही चेंज कर दिया आईने का। सही। तो इमरान खान को अब याद आते हैं, मैं मिस करता हूँ इमरान खान को। अच्छा, ये वो इमरान खान, ये वो इमरान खान नहीं है जो कंटेनर पे थे। अच्छा। या जो अवामी बात करते थे, जो बिल फाड़ने की बात करते थे। यकीन करें कि इलेक्ट्रिक ने इतना बिल भेज दिया कि बिल दिल चाह रहा था फाड़ दूं। अच्छा। इमरान खान की वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। अच्छा। कि वो कायद कहाँ गया, वो लीडर कहाँ गया जो अवामी बात करता था। अभी बैठकर सिर्फ ऐवान में अपने वजीरों के जरिए ऐसे काम कराना जिससे आवाम की चीखें निकल रही हैं, इसका क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? अगर ये समझते हैं कि मुश्किल दौर लाकर आसानियां पैदा होंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये एक फैंटेसी है। सही। और जिस तरीके से टर्की की मिसाल दी जाती है, मलेशिया की मिसाल दी जाती है, इमरान खान के हॉट फेवरेट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद साहब जी, आप उनका उम्रा देख लें, कैसे उन्होंने उम्रा किया है। आप उम्रे को छोड़ें, उनकी करेंसी की फ्रीजिंग के फॉर्मूले को देख लें। अपनी करेंसी को फ्रीज कर दिया था और कहा था ना कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा, इसी पे डील करो मेरे मुल्क से। अच्छा, लेकिन आप हमारे को देख लें, गिराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अभी भी कुछ नहीं पता। कल भी परसों भी इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लगी हुई हैं कि रुपी एकदम से फिर स्लिप कर जाएगा। सही। तो कुछ पता ही नहीं है हमारे मुल्क का, हम कहाँ जा रहे हैं। प्रोड्यूस हम कुछ करते नहीं है। मुमताज गोपांग साहब से पूछ लेते हैं। सर, एहतसाब तो बाद में करिएगा, पहले पैसा तो रिकवर करा लें। जब तक उनका लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लाएंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ एक ख्वाब ही है। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ ना कि ये 9 महीने का जो प्रोसेस हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि उस प्रोसेस में एक तो महंगाई का जो ज़्यादा हुई है, बड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में या नून लीग के दौर में जो इसकी महंगाई की शरह थी ना, अभी भी पीटीआई की इस गवर्नमेंट में अगर हम बैठे हैं सर, 9 महीने की शरह इतनी नहीं थी। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। दूसरी चीज कि आप 30 सालों का जी और 30,000 अरब डॉलर का कर्जा, सॉरी 30,000 अरब का कर्जा। देखें आपकी दुरुस्त नहीं मेरी आपकी दुरुस्त वो आपने वापस करना है, नहीं करना आपने। देखें, मुल्क ने पैसा लूटा है, कौन लाएगा वापस? मैं वही कह रहा हूँ कि हमसे पीटीआई से हिसाब लेना चाहिए। हिसाब देने के लिए पीटीआई तैयार है। सर बिल्कुल तैयार, मैंने मान लिया। लेकिन 9 महीने में आप कैसे हिसाब लोगे? आपको खराज तहसीन पेश कर दूं ना, कम है क्या? आप लोग एक्सेप्ट अब आ गई बात, मेरी बात लूटे गए नहीं। मुमताज गोपांग साहब, आप सवाल तो सुनेंगे ना मेरा। इतने अब लूटे गए पैसे के लिए अगर कोई अंदर जा रहा है, आप उसको, अब इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बाहर शहबाज शरीफ क्या कोई आलू बेचने गया था, मेरी बात सुने। शहबाज शरीफ जो बाहर गया था, 2 महीने बाहर घूम फिर के वापस आ गया। देखें, बात सीधी है। यही हम लोग यहाँ पे टीवी चैनल पे बैठ के यही कहते थे कि बैरिया टाउन के हवाले से कि भाई मलक रियाज पैसे नहीं देगा। यही सुप्रीम कोर्ट में एक सो मोटो एक्शन था, ठीक है। इन्हीं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने तबाही व बर्बादी इतनी की थी, वो मुफ्त में उसको पूरी जमीन दे दी थी, जिसके उसने अभी कितने अरब रुपए आपको वापस किए? 600 और कुछ अरब रुपए वापस किए, 475 अरब, ठीक है। लेकिन वो पैसे आपके पास आए। अब देखें ना, पहली किस्त आई है भाई, आ जाएंगे 3 सालों में। 3 सालों में मुझे खामोशी इख्तियार 3 सालों में आ जाएंगे जी। अब हमें एज एक गुड सिटीजन के हवाले से मैं समझता हूं कि हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए अपने मुल्क से, और ये जो अभी एहतसाब हो रहा है, इससे पैसा वापस आएगा। दूसरी चीज, आप इससे आएगा 1200 अरब डॉलर्स की जायदादें पड़ी हुई पाकिस्तानियों की, आपने एमनेस्टी दे दी उसके ऊपर। देखें, ये एक चीज इस तरह आएगा पैसा नहीं। देखें, ये अगर एक चीज, तुम्हारे पास 12 अरब डॉलर की जायदाद है, 1 करोड़ दे दो, जाओ। वो एक इलीगल चीज पड़ी है। देखें, एक इलीगल चीज पड़ी है। मेरी बात अब अगर उधर जा रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं कि भाई ये एहतसाब किस तरीके का हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर उसको आपको जो देनी है देने, सर मैं कहता हूँ एमनेस्टी स्कीम का जो मामला है, पैसा वापस ले आए, उसके बाद जो करना है आप तो उसके लिए देखें, पैसा वापस आना, इसका जो हम और आप कह रहे हैं, ये हम टीवी चैनल पे कह रहे हैं, बिल्कुल मैं वही आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर है जो अभी से चल रहा है। आप
अगर देखेंगे तो लीगल दो बार देखें, अभी 9 महीने में आप मकीन बन चुके हैं। 9 माह में आप अगर 5 साल की जो चीजें आप समझें कि 5 साल में जो पैसे वापस आएंगे, देखें ये चीज हम अब पीछे जाके जब हम बोलेंगे तो बिल्कुल देनदार हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मुल्क मिला था, इस सिचुएशन में अगर कर्जा भी कम हो और दूसरी चीजें तो इस तरीके से हो जाती है। 100 बातों की एक बात, आप लोग पैसा वापस लाएंगे? इंशाल्लाह लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे। अलीमा खान बाजी के पहले पैसे लिए हैं वो 64 रुपए ना, बचने वाले नहीं है आप लोग। जिसका अलीमा खान बात पता है, पहले तो अलीमा खान का पैसा लाए। अच्छा, जो 64 अरब रुपए की इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है ना, जिसके 2 करोड़ और कुछ लाख रुपए जुर्माना अदा किया और साबित किया कि हम चोर है ना, ठीक है, बाहर चोर ढूंढ रहे। दूसरी बात ये रही कि इस मुल्क के अंदर 71 साल लगे 104-111 रुपए डाले जाने में। सही, इन्होंने 9 महीने में माशाल्लाह से रिकॉर्ड तोड़ 154-152 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने बात ये कि मैं स्पोक पर्सन नहीं हूँ इस वक्त मलिक रियाज का। अच्छा। लेकिन ये वही मलिक रियाज है, वहाँ हेरोइन और चर्च बिकती थी, अगवा बेरा तावान के केस उस जमीन पे होते थे। अच्छा। उस जमीन के ऊपर वहाँ क्या होता था दुनिया जानती है, उस जमीन को आबाद किया और दुनिया को यहाँ कारोबार सिखाया कि बिजनेस कैसे होता है। अच्छा। बात यह है कि 7 साल का एग्रीमेंट अदलिया ने उनके साथ तय किया। 7 साल में जनरल 2 चेंज होंगे, वजीर आजम 2 चेंज होंगे, हम देखेंगे, और 2 चीफ जस्टिस भी जाएंगे, कितना पैसा आएगा। ठीक है, फिर ये अगर मलकियत, ये अगर एसेट्स अगर पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट के थे ना तो ये हमें देने चाहिए थे, बहरहाल ये हमें भी नहीं दिए, यहाँ भी शबे खून मार दिया गया। अच्छा। फिर दूसरी बात ये रही कि इत्तेसाब में कहते हैं, हम कहते हैं हो लेकिन क्रॉस द बोर्ड हो। यह एहतसाब के नाम से जो इंतकामी मुहिम चल रही है इस वक्त, खुदाया इसको बंद होना चाहिए। कितना अच्छा होता कि सूबे खुद मुख्तियारी थी, 18वीं तरमीम थी। पंजाब में अगर वजीर आला शहबाज शरीफ काम कर रहा था ना, तो इमरान खान मरकज में बैठ के कहता आप काम करो, मैं मरकज में बैठा हूँ। सही, यहाँ आसिफ अली जरदारी सिंध गवर्नमेंट को यहाँ मुंतखब किया अवाम ने। सही, यहाँ अवाम लेकर आई, इतना अच्छा होता। उनको कहते हैं आप काम करो। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, कंपटीशन होता है इस मुल्क के अंदर। कर दीजिएगा। देखो, सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको कोई सजा ऐसी दे दे कि आप 100 अरब डॉलर हमें दे दें। ऐसा कोई कानून है ही नहीं। जब तक आप रिकवर नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी रिकवर नहीं करेंगे, कैश रिकवर नहीं करेंगे, कोई ऐसा पैसा जो मुल्क से बाहर गया उसकी रसीदें लाके नहीं दिखाएंगे कि भाई ये नवाज शरीफ ने, जिरदारी ने पैसे बाहर भेजे थे, तब सबूत कोई नहीं है, गिरफ्तारी है खाली। नहीं है तो भाई लाए ना सामने। सही, 9 महीने बहुत नहीं होते सबूत लाने के लिए। बिल्कुल होते, 9 महीने में तो। जी, मैं समझ गया आपकी बात। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सादिक रिजवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुमताज गोपान साहब मौजूद थे। मामलात वहीं के वहीं हैं कि एहतसाब हो रहा है, बिल्कुल हो, सबका होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, PTI से हो, नून लीग से हो, MQM से हो या किसी भी जमात से हो। लेकिन जितना एहतसाब किया जा रहा है उस पर ना कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम आए, ना कोई प्ली बार्गेनिंग हो और ना ही कोई मुकमुका हो। उस पर सीधी बात यह की जाए कि अगर पैसा लूटा है तो एक एक पैसा अवाम का पैसा है, वो मेरे टैक्स का पैसा है, मुझे हक बनता है कि वो पैसा वापस लेकर आऊं। तो अवाम के पैसे को अवाम के खजाने में जमा कराया जाए, ना कि कोई सियासी साख को बेहतर बनाने के लिए जेलों के चक्कर काटे, नैब को हथियार बनाए या फिर कुछ भी करता फिरे और अवाम वही बदहाल रहे, अवाम वही महंगाई की चक्की में पिसती रहे। और कोई भी आके बोल दे कि 200 अरब रुपया लेकर आएंगे, कब लेकर आएंगे? 9 महीने के अंदर अवाम को तहे तेख करके रख दिया है। आने वाले वक्तों में अवाम मौजूदा हुकूमत से किसी भी किस्म की पॉजिटिव चीज की उम्मीद नहीं रखती। आने वाले वक्तों में क्या चीजें वाज़ेह होने वाली हैं और ये जो गिरफ्तारी, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसके क्या असरात जो है वो मुल्क की सियासत और मुल्क की माहौल पर असरअंदाज होंगे। इस चीज के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।